Hi Vijayawari, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So long answer type questions बहुत प्रॉब्लम बन रहे हैं और आपको कुछ कुछ चीज़ों को लेकर क्लैरिटी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ जिससे ये 5 मार्क्स के जो 2 क्वेश्चन आते हैं दैट मीन्स टोटल 10 मार्क्स का इनका जो वेटेज है और वो आपके दिमाग के वेटेज को थोड़ा लाइट कर सके और आपको इनके लिए इतना ज़्यादा टेंशन ना लेना पड़े। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारा सामना किन के साथ में होने वाला है। तो कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको किसी कैरेक्टर को इमेजिन करवा दिया जाता है, कह दिया जाता है इमेजिन कर लो तुम सोफी हो, इमेजिन कर लो तुम डैनी कैसी हो, इमेजिन करो तुम आंट जेनिफर हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपको यहाँ पर इमेजिन करने के लिए बोल दिया जाता है, तो आपको ना वही फील करना होता है जो एग्जैक्टली कैरेक्टर फील कर रहा है आपके चैप्टर के अंदर। इसके बाद में आता है पैरेलल। कभी कभी आपको 2 कैरेक्टर्स, 2 थीम, 2 इवेंट्स दे दिए जाते हैं और उन पे पैरेलल ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाता है। अब यहाँ पर पैरेलल ड्रॉ करने के लिए एक बहुत ही अलग जो तरीके का क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है वो है कॉन्वर्जेशन वाला भी, कि आपको यहाँ पर क्या करना है। आपको यहाँ पर 2 लोग हैं या बेसिकली 2 कैरेक्टर्स ही होते हैं इसमें, तो 2 कैरेक्टर्स हैं, जिन 2 कैरेक्टर्स जो है मान लेते हैं कि वो मिल लेते हैं एक दूसरे से। अगर वो एक दूसरे से मिले हैं तो आप उनके कॉन्वर्जेशन क्या होगी वो बता दो। फिर इसके बाद में आपको स्पीच भी देखने को मिलती है। कभी कभी पैरेलल के अंदर ही स्पीच आ जाती है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इमेजिन करना होता है कि आप इमेजिन करो आप महात्मा गांधी हो और आप स्पीच दे रहे हो, आप इमेजिन करो कि आप विलियम डगलस हो और आप स्पीच दे रहे हो, आप इमेजिन करो XYZ हो आप और आप विलियम डगलस और आपके ये जो पेजेंट्स ऑफ चंपारण है उनके करेज को लेकर स्पीच दे रहे हो। ब्लॉग लिखने के लिए आ जाता है, आप सच एंड सच पर्सन हो, आपने जितकला सा और बामा का करेज देखा, उनकी फाइट देखी, किस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रही है और उस बात को देखकर आप बहुत खुश हुए, आपने सोचा कि अपने ब्लॉग के अंदर उन्हें मेंशन किया जाए, ब्लॉग लिखिए। आपको कभी आर्टिकल लिखने के लिए आ जाता है कि यार आप समझ लो आप जितकला सा हो, आप अभी अभी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम से वापस आए हो एंड आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना चाहते हो कि कैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली और नहीं मिलती तो आप कितना कुछ मिस कर देते। लेटर लिखने के लिए आ जाता है, आप आंट जेनिफर हो और आपको क्या करना है, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए अंकल जेनिफर, बेसिकली अंकल को लेटर लिखना है। तो ऐसा वाले क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो है आपको ज़्यादा फोकस ना कंटेंट पे करना है, ये राइटिंग स्किल नहीं है, तो फॉर्मेट को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन में आना मत। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर आपका कंटेंट जो है वो देखा जाएगा। अब इमेजिन और पैरेलल को लेकर तो कोई वो नहीं है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन वाले क्वेश्चन की जो कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन है। जब भी आपको कॉन्वर्जेशन के लिए बोला जाता है आपको 2 कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। अब जब भी आप इन 2 कैरेक्टर्स को एक कॉमन ग्राउंड बना लेते हैं। पहले आपको अभी जो ये क्वेश्चन है जिनके अंदर 2 लोगों को मैनेज करना है, 2 पैरेलल्स, एक मतलब 2 लोग हैं जिनके बीच में पैरेलल ड्रॉ करना है, 2 थीम है जिनके बीच में पैरेलल ड्रॉ करना है। उनके लिए ना सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है सिमिलैरिटी। देखो यार, आप किसी चीज में पैरेलल तभी ड्रॉ कर सकते हो जब उसके अंदर सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले तो आपने सिमिलैरिटी स्टेट करनी है। उसके बाद में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है 4 पॉइंट। आपको 4 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, आपको 4 अच्छे पॉइंट्स जो है वो अपने दिमाग में रखने हैं एंड आपको ये कोशिश करनी है कि आपका ये जो आंसर है ये कनेक्ट हो जाए टू द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो ऐसा ना हो कि इसके बीच में लूज हो जाए। अब ये आपका बेस है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। जो पैरेलल वाले हैं उसमें सिमिलैरिटी आएगा, अगर पैरेलल वाले नहीं है तो इंट्रोडक्शन आ जाएगा, बेसिक इंट्रोडक्शन। कैरेक्टर है तो कैरेक्टर का आ जाएगा, चैप्टर है तो थीम का आ जाएगा, जो भी है, ठीक है। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा कि मेरे को सिमिलैरिटी या इंट्रोडक्शन से शुरुआत करनी है, 4 पॉइंट्स मेरे को मेरे डिटेल में मेंशन करने हैं और फिर मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन से कर देना है उसे कनेक्ट। अब ये स्ट्रक्चर में जब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जब मैं इमेजिन वाला क्वेश्चन लिखूंगी, अब इमेजिन करके मेरे को क्या करना है उस पर आ रहे हैं हम। मैं पैरेलल वाला क्वेश्चन लिखूंगी और पैरेलल करके मुझे क्या करना है उस पर भी आ रहे हैं हम। अगर पैरेलल में मेरे को कॉन्वर्जेशन बोला है तो मैं यहाँ पर एक जो सिमिलैरिटी है वो लिख दूंगी एंड देन उसके अंदर मैं मेंशन भी कर सकती हूँ कि कॉन्वर्जेशन कैन गो लाइक, या फिर एंड कॉन्वर्जेशन गोज लाइक, ऐसे करके फाइनली मैं कॉन्वर्जेशन बना सकती हूँ। अब मैं वहाँ डायलॉग्स बनाना शुरू करूंगी। अगर मुझे वहाँ पर डायलॉग्स बनाने हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, 2 तरीके से इन क्वेश्चंस को हम टारगेट करेंगे। 2 चीज़ें सुनना। पहली चीज़ क्या है, कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है कि इमेजिन करो कि ये दोनों मिलते हैं, इमेजिन करो जितकला सा और बामा मिलते हैं।
इमेजिन करो कि आपके रोड साइड स्टैंड का ओनर और आपके बैंगल मेकर, कोई बैंगल मेकर मिल जाता है, तो उन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्जेशन होगी। अब ऐसे के अंदर आपको क्या करना है, आपके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में रखने हैं, क्योंकि वैल्यू पॉइंट्स में वही है। तो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आपके दिमाग में रखने हैं, एंड देन उसके बाद में आप डायलॉग्स बना सकते हो। ठीक है, आपने डायलॉग्स बना दिए, जिसके अंदर आपने बैंगल मेकर का एक डायलॉग बनाया, उससे मिलता जुलता नेक्स्ट डायलॉग जो है वो किसका हो गया, रोड साइड स्टैंड का, रोड साइड स्टैंड का जो ओनर है उसका एक डायलॉग हो गया। अच्छा, आप कैसे पहचानोगे इस चीज को कि आपको यहाँ पर डायलॉग बनाने हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर स्टार्ट आपको बता दिया जाता है कि चलो यू में स्टार्ट लाइक दिस। अब ऐसे में आप जब डायलॉग बना रहे होते हो तो हमेशा ये याद रखना कि आप ना एकदम छोटी छोटी चीज का डायलॉग ना बनाओ। ऐसा नहीं आपने हाय बाय भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, ये 4 पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड होने चाहिए। तो कॉन्वर्जेशन के क्वेश्चन के आप जब भी डायलॉग्स बना रहे हो, एकदम एक कॉन्वर्जेशनल टोन आपकी होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज रखो, पॉइंट्स अपने इंक्लूड करने की कोशिश करो, स्टोरी से बाहर मत जाओ। अगर ये चीजें भी ध्यान रखते हो तो कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन में आपने 4 से 6 डायलॉग्स बना लेने और आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा डायलॉग्स बनाने की जरूरत नहीं है। 4, मैं तो आपको 4 सबसे बढ़िया कहूंगी कि 4 ही डायलॉग बनाओ, बात खत्म। एक ही डायलॉग के अंदर पूरी कहानी लिख दो, दैट्स द बेस्ट थिंग। क्योंकि आप तोड़ोगे, हाय बाय ये करोगे, ये बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट खाएगा। तो कॉन्वर्जेशन वाले क्वेश्चन आप ऐसे टैकल कर सकते हो। स्पीच वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको नरेट करना है, क्योंकि आप स्पीच दे रहे हो। अब स्पीच दे रहे हो तो आपका स्पीच का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, आप टाइटल और बायलाइन कुछ नहीं लिखते हो। स्पीच में सीधा ग्रीटिंग से शुरू किया जाता है। तो आपने यहाँ पर सिमिलैरिटी और इंट्रोडक्शन में जो इंट्रोडक्शन है वहां पर अपनी ग्रीटिंग से शुरू कर दिया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यहाँ से शुरू कर दिया। और उसके बाद में आपने जो स्पीच देनी है, मतलब वो आपको एक तरीके से जो नरेट करनी है बात को, उसको 4 पॉइंट में डिवाइड कर दिया। ये जो 4 पॉइंट्स है ये मेक श्योर कि वो आपके कॉन्वर्जेशन के अंदर, आपके स्पीच के अंदर बेसिकली आ जाए। आप जब ऑडियंस से बात कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है कि मैं जब ऑडियंस से बात कर रही हूँ तो मेरा टोन भी वैसा ही होना चाहिए, मुझे ऐसे ही वर्ड यूज करने चाहिए जो मैं स्पीच में करती, है ना। ऐसा ही फिर बाद में मेरे को लास्ट में, जैसे मैं स्पीच में कंक्लूड करती, मुझे कंक्लूड कर देना है। स्पीच में कोई अलग से आपका फॉर्मेट नहीं होता है, ग्रीटिंग से शुरू करना है और फिर फाइनली ऑडियंस को थैंक यू बोलने से कंक्लूड करना है। ये 4 पॉइंट को आए करके, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो, आए करके आपने नरेट कर देना है। तो ये बेसिकली ऐसा ही हो गया कि 4 पॉइंट है, आप रेफरेंसेस दे दे के, इंस्टेंसेस के, और लोगों को चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हो। इसके बाद में आता है आपका ब्लॉग। अगर ब्लॉग वाला क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है कि आपको एक ब्लॉग लिखना है, अब यार ब्लॉग आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको बता देती हूँ। ब्लॉग एकदम ऐसे ही होते हैं जैसे कि आर्टिकल होते हैं। फर्क इतना है कि आर्टिकल को आप न्यूज़पेपर या मैगजीन्स में देखते हो और ब्लॉग्स आपको ऑनलाइन देखने को मिलते हैं। अब ब्लॉग्स में आप ये जितने भी ब्लॉगर्स देखते हो वो ब्लॉग ही लिखते हैं। अब ये ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग हो सकता है जैसे कोई तरीके का किसी चीज़ का रिव्यू, किसी जगह पे आप गए, आपका एक्सपीरियंस। ठीक है, ब्लॉग हो सकता है कि ठीक है आपने अपना कोई पर्सनल ब्लॉग डाला तो आपके लाइफ का, डे टू डे लाइफ के बारे में आप बता रहे हो। अब ब्लॉग के अंदर आपकी जो टोन होती है वो बहुत ही कनेक्टिंग होती है, क्योंकि आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट करना चाहते हो। एट द सेम टाइम ब्लॉग जो होते हैं वो आपको थोड़े अगेन नैरेटिव स्टाइल के अंदर लिखने होते हैं, क्योंकि आप नरेट कर रहे हो अपनी बात को। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है स्पीच और ब्लॉग में। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपकी ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन बैठी हुई है और आप अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, आप लोगों को चीज़ें बताने पे ज़्यादा फोकस करते हो। आर्टिकल जो है, आर्टिकल का फॉर्मेट होता है, आर्टिकल का फॉर्मेट वही फॉर्मेट होगा जो हम फॉलो कर रहे हैं अपने राइटिंग स्किल में। एक हेडलाइन डाल देंगे, एक हेडिंग डाल देंगे, बाय लाइन के अंदर ऑथर का नाम लिख देंगे जो भी नाम गिवन है, अगर नाम नहीं गिवन है तो XYZ लिख देंगे, और आर्टिकल वैसे ही लिखेंगे जैसे कि हम राइटिंग सेक्शन में आर्टिकल लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में। बस ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इंट्रोडक्शन, डिटेल और कंक्लूजन में वो चारों पॉइंट मेंशन करने हैं हमारे, जो यहाँ पर आंसर के होने चाहिए। ये 4 पॉइंट में बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो उसमें एलिमेंट्स देखते हो, 4 पॉइंट्स उससे निकल कर आने चाहिए। ये 4 पॉइंट्स आपके वैल्यू पॉइंट से मैच होंगे, उसी से नंबर मिलेंगे। ऑल राइट, फिर इसके बाद में लास्ट आता है आपका लेटर। अब ये लेटर होता है तो आपको पहचानना होता है, जैसे आंट है, अंकल को लेटर लिखेगी तो इनफॉर्मल लेटर होगा, तो ऐसे में आपको इसका फॉर्मेट भी कैसा रखना पड़ेगा, इनफॉर्मल रखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट इनफॉर्मल रख सकते हो। ऑलरेडी इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको बताया हुआ है, जहाँ पर आपको सेंडर्स एड्रेस से शुरू करना होता है, आपको रिसीवर और सब्जेक्ट जो है वो नहीं लिखना होता है, बाकी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट वैसे का वैसे है। अब वो फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, और उसके साथ में जो लेटर की बॉडी है, अगेन वही बात आ जाएगी कि आपकी लेटर की बॉडी में ये 4 पॉइंट्स वहां पर होने चाहिए।
तो बेसिकली अलग से फॉर्मेट्स आपको किसी के भी सीखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल का फॉर्मेट आप सीखे हुए हो, लेटर का फॉर्मेट आप सीखे हुए हो, स्पीच और ब्लॉग में कोई फॉर्मेट नहीं होता है, ग्रीटिंग से शुरू होता है। स्पीच जो होती है वो किसी को कुछ सिखाने के लिए या अगेन आप थोड़ा नैरेटिव एस्पेक्ट यहाँ रखते हो, ऑडियंस से कनेक्ट करते हो। ब्लॉग के अंदर आप यहाँ पर थोड़ा एक्सपीरियंस अपना शेयर करने की कोशिश करते हो अपने ऑडियंस के साथ में। कॉन्वर्जेशन के अंदर आपको डायलॉग्स बनाने होते हैं, जैसे क्लास 10th में आप किया करते थे। 4 से 6 डायलॉग्स बनाना काफ़ी रहेगा, पर ये 4 से 6 डायलॉग्स इन 4 पॉइंट्स के टूवर्ड्स डायरेक्टेड होने चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। हाय हेलो आलू कितने का, भिंडी कितने की, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमेजिन में यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, पैरेलल में भी यही सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से अभी पूछे जा रहे हैं। बस इन्हीं चीज़ों को मेरे को अभी डिस्कस करना था। बाकी आपका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी थी, पर ये अब जो है अब आपके सामने है, तो मेरे ख्याल से अब थोड़ा और क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। आज जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, आपने बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको हर चैप्टर की कुछ कुछ लाइंस, कुछ कुछ थीम, कुछ कुछ कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। आपको बस ये 4 पॉइंट बनाने हैं, हर आंसर के अंदर ये 4 पॉइंट बनाने होंगे। अब स्टाइल आंसर का डिफरेंट होता जाएगा, जैसे कि अभी अभी हमने डिस्कस किया, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इन केस कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, इसके अंदर क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, जो भी वर्ड समझ में आ रहा है बस उसको उठाकर लिख देना, छोड़कर मत आना, ठीक है। So that is it for long type answer type questions, and I will see you in the next one. Don't forget to like, share and subscribe. See you. Bye bye. Take care.